व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी एंड यू आर वाचिंग H3X। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और मुंह पे स्माइल इसलिए है भाई क्योंकि टाइटल ऐसा ही है। और पहले बता दूं, जस्ट फॉर फन है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट है, इसको सीरियस मत लीजिएगा। टाइटल है मोए मोए। मोए मोए के बाद लिखा हुआ है ना, वो इमोटिकॉन बना हुआ है स्माइली वाला, और फिर है कि मोमिना आपा, हिजाबी आ रहा था जेन पे। मोमिना आपा फनी क्लिप विद सीरियस मैसेज बाय रॉक बाबा नेशनलिस्ट मीम्स। तो भाई देखो, अब इसमें क्योंकि जिक्र है मोमिना आपा का, तो डेफिनेटली ये जो हिजाबी गर्ल्स हैं और जो मौलाना लोग हैं उन पे मीम्स होने वाले हैं। तो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट है, क्योंकि हर उसमें कोई ना कोई कम्युनिटी में ऐसा करेक्टर होता है जिसकी हर बात ही मीम बन जाती है। तो सीरियस मत लेना, हम बस इस पे देखेंगे। और अगर मुझे ऐसा लगा कोई ऐसा क्लिप हुआ जो कि मतलब बिलो द बेल्ट हुआ, तो मैं वैसे ही स्किप कर दूंगा, उसकी टेंशन लेनी नहीं है। क्योंकि हमारा मकसद किसी भी रिलीजन को टारगेट करना नहीं होता। जस्ट फॉर फन हम ऐसी वीडियोस पे रिएक्ट करते हैं, लोग भेजते हैं, हम कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। मोए मोए देखते हैं होता है कि नहीं, और अगर हुआ तो हम साथ में गाएंगे आपके। शुरू करते हैं 3 2 1 इन गो। आजकल इन सनातन धर्म के लोगों को देख देख के दिल बड़ा बेचैन हो गया है। क्यों क्यों हिला डाला ना। खुदा कुछ ऐसा करे और इन्हें हमारी आंखों से दूर ले जाए, ताकि हमें दिल में थोड़ी शांति और सुकून मिले। अच्छा, अभी तो हमने स्टार्ट किया, दिल में थोड़ी शांति और सुकून मिले। आपकी औकात के तो बाहर का ही है। तुमको शांति नहीं मिलेगी। लोगों की खुशी देख के अगर तुम शांत नहीं होते तो मतलब तुम्हारा है प्रॉब्लम। रेलवे की जमीन पर अवैध बनी मस्जिद के सामने हम इस वक्त मौजूद है। बंगाली मार्केट में ये मस्जिद है जो रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई है। मैं कहना चाहता हूँ, इंडिया का अंदर रेलवे कब आया? रेलवे कब आया? इंडिया के अंदर आप लोग कब आए? जो इसमें आया रेल मोहम्मद बिन कासिम के साथ ये मुंह से सुपारी निकल के 711 बात कर रहे बाबा। क्वेश्चन के सवाल आप जवाब दो। कौन से सवाल कर रहे हैं फिर? मैं क्या कर, इंडिया का अंदर रेलवे कब आया? आप लोग कब आए, कब मस्जिद बनाई, ये बताइए। यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। एक बात बताऊं, रेलवे को जमीन हमने दी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अच्छा, आपने रेलवे को जमीन दी। झूठ बोलो। क्या बात है? बार रेलवे को जमीन उन्होंने दी है। रेलवे की तो सरकारी जमीन होती है। गजब थथरई है भाई। इंडिया के अंदर तो हम देखते हैं कि रोटी के कोई लाले ही नहीं है। वहाँ पे तो इतनी अच्छी मतलब मोशियत चल रही है कि दुनिया उनमें जाना चाहती है, इन्वेस्ट करना। वो असल में नजर कुछ आ रहा है, अच्छा, अंदर से कुछ है, बाहर नजर कुछ आ रहा है। जो कहना साफ साफ कहिए ना, पहेलियां क्या बुझा रहे हैं? वो गरीब ही है। हाँ जी, वो ये गुर्बत जरा में ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन वो बाहर से नजर आ रहे हैं कि अमीर है। गंवारों के मुखिया। मतलब हम बाहर से नजर आते हैं हम गरीब हैं, ये झूठ बोल रहे हैं अंदर कि से इंडिया हम बड़ी अमीर। तरक्की करके। इंडिया की तरक्की हम कभी भी नहीं मान सकते। बीइंग अ मुस्लिम, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हम कभी भी इस चीज ये को accept मुसलमानों नहीं को भी करेंगे नाम कि वो खराब कर तरक्की रहे हैं करके पाकिस्तानी लोगों से। चलता है मुझसे। उसकी तरक्की के और बड़े तरीके हैं, हमारी तरक्की के और बड़े तरीके हैं। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हमारे जो हुक्मरान है वो तरक्की करना ही नहीं चाहते, वरना हमारे पास जो कुछ है वो इंडिया के पास नहीं है। क्या जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ कुछ है तेरे पास? बेइज्जती हो रही है। इंडिया कंपनी का साथ दिया था लोगों ने, उसका विरोध किया था। नाम तो इंडिया लगाकर ब्रिटिशर भी लूटने हमें आए थे ईस्ट इंडिया हाँ। कंपनी के नाम से। रावण भी जो है साधु का भेष लेकर ही आया था यहाँ पर। तो कोई साधु को या इंडिया को विरोध नहीं कर रहा था। रावण और ईस्ट इंडिया की मानसिकता का विरोध हो रहा है, और मैं नहीं चाहता हूँ। हम लोग स्टार्टअप खेलो इंडिया देते हैं। ये देखिए आज की तस्वीर है, ये बर्न इंडिया। राजस्थान में 4 लोग जिंदा जला दिए गए, उसमें एक 6 महीने की बच्ची थी। ये है अनजस्ट इंडिया। छत्तीसगढ़ में SC/ST समुदाय के लोग नग्न अवस्था में विरोध कर रहे हैं। ये है किल इंडिया। जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में 52 लोग लोकतंत्र के पर्व के दौरान मारे गए, ये किल इंडिया नहीं चाहिए हमको। ये बिहार में सप्रेस इंडिया, इंडिया की आवाज को आगे रखने के लिए, लोकतंत्र की आवाज को रखने जाते हैं तो किसी को मार दिया जाता है। तो हम तो इस इंडिया इज इंदिरा डायनेस्टी इंडिया, परिवारवादी इंडिया, लूट इंडिया, करप्ट इंडिया, इसके खिलाफ है ही। इसका मतलब हम इंडिया के खिलाफ नहीं है। आप सोच लीजिए, TMC चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो क्या वो भारत के खिलाफ है क्या? ये तर्क है, कुतर्क है। पर मैं आपको 2 विषय बोलना चाहता हूं। नाम इंडिया होने से चरित्र इंडिया वाला हो ये जरूरी नहीं है। आज समाजवादी पार्टी के MLA क्या कहते हैं, वंदे मातरम का मैं विरोध करता हूं, मैं नहीं बोलूंगा। ये वही पार्टियां हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहने वाले भी दिख रहे हैं मुझे, बालाकोट पर सबूत मांगने वाले भी दिख रहे हैं मुझे, 26/11 को पाकिस्तान का नहीं भारत का साजिश बताने वाले लोग भी दिख रहे हैं मुझे। तो बताइए कि चरित्र में इंडिया कहां है? नाम में तो इंडिया लगा दो। दिया भाई इसने। घोड़ा बोले, मैं किसी के लिए बोल नहीं रहा।
गधे को घोड़ा बोलेंगे तो घोड़े की तरफ दौड़ने नहीं लगता। आज तो मुझे संजय जी के लिए बड़ा दुख हो रहा है कि अंतिम संस्कार हुआ है यूपीए का, यूपीए चेयरपर्सन की जगह अब नहीं बची है। धो दिया, वो भी बगैर साबुन के। Hey, y'all, come look at this. बस करो मीडिया वालों। इंटरव्यू हो गया, सचिन भाई अंदर सचिन वो बे क्या कर रहा है? सबके सामने शुरू होगा क्या? सब क्या देखना पड़ रहा है। अबे यार ये तो देखा था। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग अच्छा बात नहीं है। इनके बस नहीं चलता होगा, ये वॉशरूम में भी कैमरा लगा देते। गलत नहीं। ये बताइए, लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का नाम मीसा है, क्यों पता है आपको? मीसा इमरजेंसी में एक बड़ा दुर्दांत एक्ट था जिसमें उठा के किसी को भी बंद किया जा सकता था। आप अदालत भी नहीं जा सकते थे, आप कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी नहीं दे सकते। जमानत उसका नाम था MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और लालू यादव जी उसमें जेल में बंद थे। कसम खाए थे कि हम कांग्रेस को ध्वस्त करके रहेंगे, इसलिए अपनी बेटी का नाम मीसा रखे थे कि जिंदगी भर मुझे याद रहेगा। अब क्या हो गया भाई? कौन सत्ता के लिए समझौता किया मेरे भाई? महंगाई नहीं है, कहाँ है बताइए? अभी 150 रुपए टमाटर हो गए। नहीं, टमाटर को मारो गोली, बाकी आपका मकान जो 3 लाख का लिया था वो 30 लाख में जा रहा है। महंगाई वो नहीं दिखती है। लेकिन नाम पेट्रोल और डीजल के भी तो अरे मारो गोली यार, पेट्रोल को आप 10 साल पुरानी बात मत करो ना। पे कितनी रेंज हुई है वो दिखे ना, अब कहाँ पर है? अगर नहीं एक बात बताइए, क्या आप क्या नॉनसेंस वाली बातें लेके घूमते हो यार बच्चे? नॉर्मल ओपिनियन पूछ रही हूँ मैं। नहीं लोगों से, मेरा कोई आप political नहीं वैसे भी आप खुद सोचो ना, ये कोई तुक तो है नहीं। 10 साल पहले जो मकान आपने 3 लाख का लिया वो आज आपको 50 लाख में मिल रहा है, तो दिखाई नहीं देता। प्रॉपर्टी भी एक ऐसी चीज है ना। हाँ तो प्रॉपर्टी यार, तो प्रॉपर्टी बेच के खा लो ना टमाटर। क्या ऐसी कौन सी मौत आ रही है? आंटी से पंखा नहीं लेना। रिक्शे वाले को देखो, उसके बाद 10,000 का फोन मिलेगा। महंगाई आप उसको क्या? ओके तो यार ये एक मिक्स वीडियो था, इसमें रिलीजियस मीम भी था, इसमें सनातनी भी थे, इसमें जो है ना वो कब्जा ग्रुप भी था, इसमें ऑपोजिशन की धुलाई भी थी। तो एक फुली फ्लेज पैकेज था ये। एक आप कह लें नेशनलिस्ट मीम्स भी थे, पॉलिटिकल मीम्स भी थे। शहजाद वाले उस क्लिप पे बात करूँगा भाई, उसने जो धोया विद प्रूफ्स, क्योंकि जहाँ जहाँ कांग्रेस की हुकूमत या कांग्रेस के इत्तेहादी लोगों की हुकूमत है, वहाँ वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है उसने वो दिखाया। और दिखाने के बाद उसने बड़ा ही पोस्टमार्टम तरीके से किया कि भाई इंडिया नाम लगाने लेने से आप लोग इंडिया के वफादार थोड़ी हो जाओगे, और जो भी आपके अगेंस्ट हो आपको ये इंडिया के अगेंस्ट है, ये नहीं होता। और बड़े तरीके से उसने ये चीज़ समझाई, मुझे अच्छा लगा। डिबेट करने का ये अंदाज भी होता है। फिर हमारे पास थे वो रेलवे की ज़मीन, यार मतलब पता नहीं कौन सा जमाल घोटा और नशे लेके ये लोग जो है ना जवाब दे रहे होते हैं कि भाई रेलवे को ज़मीन हमने दी। भाई सरकारी ज़मीन पे हमेशा रेलवे ट्रैक्स आते हैं, आपने अगर दी तो आपने सेल की होगी हुकूमत को, अगर आपकी पर्सनल हुई इफ़ एंड बट्स लगा के। मुझे नहीं लगता ये ज़मीन इनकी होगी, कब्ज़ा किया होगा और अब जो है ना अड़ के बैठ गए कि नहीं 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 नहीं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ पाकिस्तान में हम हमारे जिस रोड पे मैं रहता हूँ ना, जो मुझे मेन रोड लगता है, तो वहाँ 3 जब रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही थी 3 मदरसे और मस्जिदें आईं और उन्होंने बड़ा रोला डाला, नहीं 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 नहीं। एट द एंड कोर्ट ने क्या कहा कि भाई कौन सी मुकद्दस जगह है, मदरसा पीछे ज़मीन लेके वहाँ बना लो या मस्जिद पीछे ज़मीन लेके वहाँ बना लो, क्या ही उखड़ जाएगा। हुकूमत तुम्हें पैसे दे रही है जगह के, उस पैसे से ज़मीन ख़रीदो और फिर से कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ हमारे लिए मुकद्दस मकामात जो है ना 5 से 6 हैं, और मैं गिनती पे कई बार गिनवा चुका हूँ। मक्का, मदीना, नजफ़, करबला और यरूशलेम, ये हमारे मुकद्दस मकामात हैं। इसके अलावा वो तमाम मकामात जहाँ पे कोई सहाबी दफन है या जहाँ पे कोई वलीउल्लाह दफन है, सही वाला वलीउल्लाह, ये जाली कब्रों वाले नहीं, हमारे लिए वो मुकद्दस होते हैं। बाकी जितनी भी ज़मीनें हैं पाक जगह होती है। आप देखते हैं घरों के दरमियान में कोई लोग अपना घर वक्फ कर देते हैं, वहाँ मस्जिद बन जाती है, तो इट डज़ंट मीन कि अब उसे कभी हिलाया नहीं जाएगा। ये सेंसिबल बातें करना सीखें। और वो पहली क्लिप जो थी कि सनातनियों को हटाओ चैन आएगा, तो मैं कहता हूँ जो लोगों के लिए अच्छा सोचता है ना उसको खुद ब खुद चैन आ जाता है, चाहे किसी भी मज़हब से हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना है, नई नई चीज़ें शेयर करते रहना। हम मिलेंगे आपसे, सी यू गाइस।